संविधान के बारे में आप सब कितना जानते हैं? संविधान क्या होता है? कब बना है? आर्टिकल्स कैसे याद करते हैं? बहुत सारे सवाल हैं जो आज मैं हैंडल करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि संविधान होता क्या है, संविधान पढ़ने के बेस्ट तरीके कौन से हैं, और आपको अगर अनुच्छेद याद नहीं होता, बार बार आप याद करने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं, तो उन सारी बातों को एक बड़े वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो अंत तक देखना और मैं गारंटी करता हूं कि आप एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे, ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बन के निकलेंगे। और लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि अनुच्छेद कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान होता क्या है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी, और भारत का संविधान कब बना, कैसे बना, और फिर उसके आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश वर्ड है। संविधान मतलब समान विधान से मान सकते हैं कि एक ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जिसके आधार पे देश चलता है, जिसके आधार पे ये तय होता है कि देश के जो रूलर्स होंगे, जो सरकार में लोग होंगे, वो लोगों से कैसे बिहेव करेंगे, देश लोगों से कैसे बिहेव करेगा, देश की जो यूनिट्स होंगी जैसे स्टेट है, वो लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन होंगी जो देश को चलाने में काम आएंगी। अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान होते हैं। हम अमेरिका के संविधान की बातें करते हैं जो बहुत छोटा है, उसमें केवल कुछ बातें हैं, जो ब्रॉडर बातें हैं वो लिखी गई हैं। बाकी चीजें धीरे धीरे करके कानून के माध्यम से और हर स्टेट के जो कानून है उसके माध्यम से आती हैं। लेकिन भारत का संविधान बहुत विस्तृत है। मतलब इसमें वो सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरी भी हैं, और बहुत डिटेल में लिखा गया है भारत का संविधान। मतलब इसमें आर्टिकल्स भी बहुत हैं, इसमें पार्ट्स भी बहुत हैं। शुरुआत में लगभग 395 आर्टिकल्स है, इसमें पार्ट्स भी हैं और बहुत तरह का डिविजन्स है, लेकिन वो सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बातें हैं कि संविधान होता क्या है। अब आप उसको नियम मान सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट मान सकते हैं जिसके हिसाब से देश बनता है, देश चलता है, हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, हमारे अधिकार क्या हैं, पुलिस हमसे कैसे इंटरेक्ट करेगी, देश हमसे कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो सारी बातें संविधान में होती हैं। लेकिन संविधान की जरूरत क्यों लगी होगी, या संविधान की जरूरत क्यों पहली बार महसूस हुई होगी? क्या पहले जब राजा महाराजा रहते थे, मोनार्की वाला सिस्टम था, तब भी संविधान होते थे? तब कानून व्यवस्था के लिए कुछ बातें होती थी, लेकिन राजा उनसे वैध नहीं होता था। राजा को नहीं बताते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सब लोग बराबर भी नहीं होते थे। राजा मान लो कि आज से 500 साल, 1000 साल पहले राजा का मन कर रहा है, आपका खेत पसंद आया, जा रहा है, बोला इस खेत की पूरी फसल मुझे चाहिए, कोई रोकने वाला नहीं था। आपके घर में कोई पसंद आया, वो कर लेगा। तो ये जो व्यवस्था है संविधान की, ये खास तौर पे हमें नजर आती है यूरोप में। जब हम यूरोप की बात करते हैं, खास तौर पे इंग्लैंड की बातें करते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं एक पार्लियामेंट्री सिस्टम निकल के आता है। और एक थिंकर होते हैं जॉन लॉक, वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट का, कि ठीक है यार, जो पहले से राजा महाराजा रूल करते थे, वो कहते थे कि भाई देखो, भगवान ने हमें अधिकार दिया है कि हम जनता के ऊपर या बाकी लोगों पे रूल करें। लेकिन जॉन लॉक ने कहा नहीं, ये बात बहुत सस्टेनेबल नहीं है, बहुत लॉजिकल नहीं है। भगवान कैसे लोगों को आके बता देंगे कि आप रूल कीजिए? तो ये बात तो सही नहीं, और भगवान ने किसी एक को बोला होगा तो अब तक कैसे ये चीजें चलेंगी? तो उन्होंने कहा देखो, जो भी सरकार में लोग हैं, उसका आधार ये नहीं होना चाहिए, उसका आधार है लोगों के बीच में समझौता। मतलब लोगों ने, जो लोग रहने वाले हैं, उन्होंने मिल के कहा होगा कि भाई हम एक सरकार बनाएंगे। जैसे मान लो कि आप सब मिल के एक कार खरीदो और फिर एक ड्राइवर आप रख लो। अब ड्राइवर हमेशा लिमिटेड होना चाहिए, मतलब ड्राइवर मतलब सरकार, कि जैसे आप लोग चाहते हो वैसी कार चलाए। मान लो आप एक कार लेते हो, आपके घर के लोग लेते हैं, फिर आप एक ड्राइवर रखते हो, तो आप बताते हो ना कि भाई कितनी स्पीड में चलना है, ज़्यादा नहीं चलना, कम नहीं चलना, कहाँ जाना है, वो सारी बातें आप बताते हो। तो वो भी कहते हैं कि ऐसे ही एक लिमिटेड सरकार होनी चाहिए, जो जनता से या जो नागरिक हैं उनसे लिमिटेड रहे। अब जब बात आती है कि एक अच्छी सरकार वो है जो लिमिटेड रहती है। लिमिटेड किससे रहती है? कि जनता के पास कुछ अधिकार हैं, मतलब जनता के अधिकारों का हनन नहीं करनी चाहिए सरकार की, कि जिस गाड़ी में बैठाया गया है, अब ड्राइवर इतनी स्पीड से चलता है कि जो लोग बैठे हैं वो गिर जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सरकार को लिमिटेड करने के बारे में उन्होंने बातें करी। अब कोई भी सरकार आप लिमिट कैसे कर पाएंगे? मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो लोग रूल कर रहे हैं वो कंट्रोल में रह के रूल करें, नियमों का पालन करके रूल करें और हमारे अधिकारों का नुकसान ना करें, वो बात अगर आपको करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो कानून बनाने पड़ेंगे। तो वहां से संविधान की जरूरत निकल के आई। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो लिमिटेड गवर्नमेंट वाला है, सीमित सरकार वाला है, इसे ही बोला जाता है संविधानवाद। वो आइडिया जो ये बताता है कि सरकार लिमिटेड होनी चाहिए, और उसके लिए फिर अलग अलग इंतजाम होते हैं। अब एक उनमें से इंतजाम है संविधान का, कि भाई एक संविधान बना देते हैं। वो बताएगा कि लोगों के पास कितने अधिकार हैं, वो ये भी बताएगा कि सरकार जो है
उसके पास कितनी बातें हैं, कितना अधिकार है और सरकार किस हद तक हमें दबा पाएगी, किस हिसाब से चलेगी, उसके कितने पार्ट्स होंगे। अब लिमिटेड करने का एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, कि पहले राजा होता था, वही न्याय करता था, वही कार्यपालिका है, वही कानून बनाने वाला है, तो मेरा वचन ही है शासन जैसी व्यवस्था होती थी। तो अब 3 ब्रांचेस बना दी गई। तो एक तरीका है संविधान का होना, एक तरीका है लोगों के पास अधिकार का होना कि भाई मेरे पास अधिकार है, सरकार ये काम मेरे से नहीं कर सकती। सरकार चाहे कि मैं चुप रहूं, ना बोलूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार चाहे कि मैं इस एरिया में ना जाऊं तो नहीं हो सकता। तो संविधान का होना, अधिकारों का होना, और तीसरा है जो सरकार के हिस्से भी हैं, उसको भी 3 ब्रांचेस में बाँट देना। देश के 3 ब्रांचेस में बाँट देना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ताकि एक के पास ऐसी पावर ना हो कि जो मन करे कर पाए। तो ये तो पूरी अवधारणा थी संविधानवाद की, जिससे संविधान निकल के आया। तो दोस्तों अभी तक हमने जानने की कोशिश करी कि संविधान क्या होता है, संविधान की ज़रूरत कैसी हुई, संविधान के बाद संविधानवाद का आइडिया क्या है, जिसके बाद संविधान निकल के आया। अब ये तो बातें हो गई इन जनरल। अब भारत के संविधान की अगर हम बातें करें, तो भारत के संविधान की शुरुआत कैसे हुई हो? भारत में ब्रिटिशर्स थे बहुत दिनों तक, और उन लोगों का ये कहना था कि इंडिया वाले जो लोग हैं, वो इस लायक नहीं है कि खुद को गवर्न कर पाएँ, या ये लोग अपने से देश चला पाएँ। जेएस मिल करके एक थिंकर हुए हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव थे, वो फेमिनिज्म की बात करते हैं 19वीं शताब्दी में, 1860-65 के आसपास। लेकिन वो तब भी कहते हैं कि भारत को अपने से चलाने लायक नहीं है, इसको कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था चाहिए जहाँ पे ब्रिटिश वाले या बाहर के लोग इसको रूल करें। तो बहुत समय तक ये डिबेट चलता रहा कि क्या भारत वाले अपने से रूल करने लायक हैं कि नहीं है। फिर कांग्रेस बनती है, फिर धीरे-धीरे करके हम लोग स्वराज की माँग करते हैं कि नहीं भाई, हमें अपना राज चाहिए, हम अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं। डोमिनियन स्टेटस आता है, साइमन कमीशन आता है, फिर एक मोतीलाल नेहरू के अंडर एक रिपोर्ट बनती है जिसे हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, कि नहीं भाई, हमारे देश में स्वायत्तता चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता नहीं माँग रहे थे। फिर धीरे-धीरे करके लाहौर में एक अधिवेशन होता है। मैं ये बातें इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहानी को समझने की कोशिश करो। 1927 के आसपास साइमन कमीशन आता है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है, और 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है जहाँ नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं, और वहाँ से पहली बार हम लोग माँगते हैं पूर्ण स्वराज, कि हम छोटा-मोटा ये ऑटोनॉमी नहीं माँग रहे हैं, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और ये बातें करते हुए हम कहते हैं कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएँगे। ये 1930 की बातें हैं। फिर तब भी अभी संविधान की बातें नहीं आई कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए, हम लोग संविधान बनाना चाहते हैं। पहली बार ये बातें आती हैं 1934 में। 1934 में एम एन रॉय करके एक थिंकर होते हैं। एम एन रॉय, जिन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज़्म का कॉन्सेप्ट दिया, एक कम्युनिस्ट थे जो बार-बार अलग-अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने कहा कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए जो यहाँ के लोगों के हिसाब से हो, ताकि यहाँ की सिचुएशंस को बढ़िया से वो कर पाएँ और हम लोग अपने संविधान के हिसाब से चल पाएँ। फिर कांग्रेस ने उस डिमांड को आगे बढ़ाया, लगातार वो डिमांड होती रही। धीरे-धीरे करके विश्व युद्ध चालू हो गया। अगस्त ऑफर, क्रिस्प ऑफर और उसके बाद कैबिनेट मिशन, इन 3 ऑफर्स के बारे में पढ़ लेना। वहाँ से निकल के आता है कि हमारा संविधान बनने वाला है, हमारा संविधान कैसा होगा, भारत का विभाजन होगा कि नहीं, ये सारी डिबेट्स वहाँ चल रही होती हैं। और फिर कैबिनेट मिशन आता है 1945 के आसपास, और उससे तय होता है कि भारत की अपनी एक संविधान सभा होगी और वो लोग संविधान बनाएँगे। तो ये जब बातें हो रही थी तो मुस्लिम लीग वाले भी थे और हम लोगों ने एक देश बनाने का सोचा था। तो संविधान सभा का गठन होता है, और गठन 2 आधार पे होता है कि प्रोविंसेस जो होते हैं वहाँ से इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से लोग चुन के आते हैं, और वो लोग आएँगे, और जो राजे रजवाड़े थे वहाँ से मनोनीत होके लोग आएँगे और ये लोग मिलके भारत का संविधान बनाएँगे। 389 लोगों का सिलेक्शन होता है, राजे रजवाड़े और पूरा मिला के। लेकिन जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 का, उसके पहले ही विभाजन होने लगता है। मुस्लिम लीग बायकॉट कर देती है कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, और बाद में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम पे अलग सभा बना लेती है। 389 पहले थे, बाद में हमारे पास 299 लोग बचते हैं, जिनमें से 70 लोग जो होते हैं वो राजे रजवाड़े वाले होते हैं, 229 लोग जो होते हैं वो हमारे प्रोविंसेस वाले होते हैं। तो ये लोग मिलते हैं 9 दिसंबर 1946 को, और लगातार 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का एक संविधान बनाते हैं। बहुत विस्तृत संविधान होता है। उसकी संविधान सभा की डिबेट आप लोग कभी पढ़ने की कोशिश करना, या मैं कभी ला दूँगा उन चीज़ों को। अब इतनी कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा तो पता हो भारत के संविधान के बारे में। तो उन लोगों ने संविधान बना दिया। संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। उस दिन कुछ बातें लागू भी कर दी गईं। लोगों को लगा कि जो 1930 में हमने एक स्वतंत्रता दिवस मनाया था पूर्ण स्वराज के नाम पे, 26 जनवरी को, उस दिन को यादगार बनाते हैं। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करते हैं, और उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं। आज़ादी वाला दिन 15 अगस्त 1947 है। लेकिन जब हम गणतंत्र की बात करते हैं, जिस दिन हमारा संविधान तैयार हो गया, लागू हो गया, उसे हम 26 जनवरी 1950 बोलते हैं।
तो ये तो संविधान के इतिहास के बारे में है। उसके बाद भी लगातार संविधान में बदलाव हुए, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए, बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन 70 साल बाद भी हमारे देश का संविधान बढ़िया से चल रहा है। ये मैं कहानी के तौर पे इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये वाली कहानियाँ आपको कोई नहीं सुनाता, जो आपको हर दिन काम आती हैं। तो ये तो बातें हो गई, संविधान होता क्या है, संविधान की ज़रूरत कैसे हुई, भारत का संविधान कैसे बना। अब भारत का जो संविधान बना था तो उसमें मेंबर्स तो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। जो पहले टेम्परेरी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। जो पहले स्पीकर थे कृपलानी जी थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो परमानेंट अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये सब बेसिक बातें हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, वो कभी और देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि अनुच्छेद जो हैं वो कैसे याद करें। अब ये संविधान इतना विस्तृत है, 395 तो उस समय थे, आज तो 400 के पार हैं। अब उनको आपको याद करने का तरीका कौन सा है, या उनको समझने का कौन-सा तरीका है, मूल विधि को समझने का? पहला तरीका है कि संविधान को इंटरेस्ट से पढ़ने का। ज़्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। संविधान कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे आप रट्टा मारने की कोशिश करें। वो जिस तरह से अरेंज है, वो बहुत लॉजिकल तरीके से अरेंज किया गया है। ऐसे रैंडम नहीं है कि भाई कोई भी पहले नंबर पे आ गया। उन्होंने ध्यान लगाया है कि पहले नंबर पे क्या होगा आर्टिकल में, दूसरे में क्या होगा, पहले पार्ट में क्या होगा, दूसरे पार्ट में क्या होगा, ऐसे 25 पार्ट उन्होंने बनाए थे। तो आप पार्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करो कि पहले पार्ट में किस तरह की बातें होती हैं, दूसरे पार्ट में किस तरह की बातें होती हैं, तीसरे पार्ट में किस तरह की बातें होती हैं। तो पहले पार्ट में बताया जाएगा कि भारत है क्या, भारत के अंदर कौन-सी भूमि आती है, भारत का नाम क्या है। दूसरे पार्ट में भारत के नागरिक कौन हैं। फिर तीसरे पार्ट में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन से हैं। चौथे पार्ट में फिर आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। फिर कार्यपालिका कैसे होगी, विधायिका कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा, ये सारी बातें आती हैं और उसका एक लॉजिकल ऑर्डर है। तो पहली बात है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझने का और एन्जॉय करने की कोशिश करनी है। अगर आप एन्जॉय करते हैं तो आपका ब्रेन एक अलग तरीके से ऑपरेट करता है, याद करता है। तो पहला काम ये करना है। दूसरा है लॉजिकल ऑर्डर को समझना है। अब बहुत बच्चे हैं, जब सवाल आता है कि मान लो कोई सवाल आता है कि राज्य और केंद्र के बीच में संबंध के बारे में कोई आर्टिकल है, वो आर्टिकल कब आए? तो अगर आप 1 से लेके 500 आर्टिकल रटेंगे, तो हो सकता है आपका तुक्का सही हो। लेकिन अगर आपको लॉजिकल ऑर्डर पता है, 25 पार्ट्स पता हैं, तब भी आप आराम से सवाल कर पाएँगे क्योंकि आपको पता है कि ये किस पार्ट में आने वाला है। आपको पता है कि पहले पार्ट का हिस्सा नहीं है, दूसरे का नहीं है, तीसरे का नहीं है, चौथे का नहीं है, तो कहीं न कहीं आर्टिकल 50 के बियॉन्ड है। तो आपको लॉजिकल ऑर्डर समझ में आना चाहिए कि भाई पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे, तब ज़्यादा बेहतर आप उसको याद कर पाएँगे। तीसरा तरीका है, एक जिसे मैं बोलता हूँ खंभा गाड़ने वाला तरीका, कि देखो 400-500 आर्टिकल्स हैं, आप सबको तो याद कर नहीं पाओगे। तो आप कोशिश करो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ मान लो 30 हैं, 40 हैं, वो आपको याद हैं, तो उसके अराउंड बहुत सारे आर्टिकल्स आप याद कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि अनुच्छेद 75 में बातें होती हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, उसके अराउंड जितनी बातें हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होगा, अगर आपको पता है 141 जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो उसके अराउंड जो होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगर आपको पता है कि 350 में क्या है, अगर आपको पता है कि हिंदी के बारे में कौन बात करता है, आपको पता है कि 16(4) रिज़र्वेशन के बारे में बातें करता है, तो आप उसके अराउंड वाले जो आर्टिकल्स हैं वो भी याद कर लेंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे जेएनयू जाना है। अब मुझे जेएनयू पता है तो मुझे ये भी पता है कि बसंत विहार कहाँ है, बसंत कुंज कहाँ है। तो आप सिचुएट करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपको पसंद है। कोई भी बात आपको पसंद हो सकती है कि यार एक मैं रील्स देख रहा था जहाँ पे कोई 6 शेड्यूल के बारे में बातें कर रहा था। तो आर्टिकल देखने की कोशिश करो, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो। चौथा तरीका होता है उसको इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए हमारा संविधान ऐसा है कि आप न्यूज़पेपर खोलेंगे, हर दिन आपको कोई ना कोई डिबेट मिलेगी जो संविधान के बारे में होगी। अब आप उसके माध्यम से इंटर करने की कोशिश करना। देखना कि जो न्यूज़ में होता है वो आपको जल्दी याद हो जाता है। कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में होगी वो आपको जल्दी याद हो जाएगी। आपको ये पता चलेगा कि सीजीआई कौन है, आपको पता लगेगा कि बीएन राव कौन है, आपको पता लगेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है, क्योंकि ये लोग न्यूज़ में रहते हैं। तो न्यूज़ वाले के माध्यम से भी आप आर्टिकल्स रटने की कोशिश कीजिए कि कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है, वो क्यों बोली है, या सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है किसी चीज़ का, तो उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करो, भाई ये कैसे हो गया? या किसी इंसान को पुलिस वालों ने जैसे कैद कर लिया, अभी यूपी का एक मैटर था और वहाँ पे फिर कोर्ट ने डायरेक्ट बोला कि भाई आपने कैद कैसा करा? तो वो अनुच्छेद 32 के तहत कैसे आता है? तो ये सारी बातें कनेक्ट करने की कोशिश करो। संविधान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आपको रटना है। तो ये 3-4 तरीके हैं, अगर आप वो तरीके अपनाते हैं तो आप संविधान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इन सब के बियॉन्ड
रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और गोल यही है कि मैं आपको कहानी के रूप में बहुत सारी चीज़ें बता पाऊँ। विजुअल्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, ये सारी जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छी लग रही होगी, और इस वजह से है क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत करी गई है। तो इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। ये वीडियो था इस बारे में कि आर्टिकल्स आप कैसे याद करेंगे, संविधान कैसे याद करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताओ। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मैं बहुत सारी कहानियाँ आपको सुना सकता हूँ, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर किया करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।